नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज जितने सारे कंपनीज के बारे में बात करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों से देखा है तो मार्केट में कंटिन्यूअसली एक करेक्शन देखने को मिला और इस करेक्शन में बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन है कि सर करेक्शन क्यों हो रहा है और उसके बेसिस में क्या हम लोग को जो होल्डिंग्स है वो एग्जिट करना चाहिए। देखिए मार्केट में एक चीज हमेशा ये आप याद रखना, जब मार्केट में करेक्शन होते हैं मतलब जब मार्केट में गिरावट होते हैं तो उस टाइम में आपको पेशेंट के साथ बना रहना होगा। अगर आपने सही स्टडी करके किसी भी कंपनीज के ऊपर ट्रेडिंग लिए है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स लिया है, तो उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिस पॉइंट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मार्केट कुछ दिनों से क्यों गिरा है और उसके गिरने के पीछे रीजन कौन सा है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने पाने के लिए। तो सबसे पहले मार्केट के गिरने के जो कारण है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट आया था पिछले दिनों में और माइंड के वेबसाइट के ऊपर मैं इस रिपोर्ट को दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे तो इंडिया कनाडा न्यूज का मतलब क्या है। तो देखिए कनाडियन गवर्नमेंट मतलब कनाडियन का जो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो आप सभी जानते हैं हर देश का पेंशन फंड होते हैं। तो देखा जाए तो ये एक एफआईएस के हिसाब से जाना जाता है। तो कनाडियन पेंशन फंड जो इंडिया में इन्वेस्ट करके रखे थे, वो अभी बता रहा है कि पूरा का पूरा उनका जो स्टेक है इंडिया में जितने सारे कंपनीज के ऊपर उन्होंने निवेश करके रखे हैं, वो सारे स्टेक वो बेचने वाले हैं। और उनके टोटली इन्वेस्टमेंट कितना है? 21 बिलियन डॉलर। 21 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर उस अमाउंट को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूं तो 1.74 लाख करोड़, इतने बड़े अमाउंट्स उन्होंने निवेश करके रखा। और उन्होंने यही कहा कि जितने सारे कंपनीज के ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट है उनको वो बेचेंगे। देखिए एक बात आप ध्यान से देखना, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज्यादा है? कोटक बैंक, जोमेटो, पेटीएम और भी आदर्स कुछ कंपनीज के ऊपर उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो इसका मतलब जब उन्होंने इस तरीके से डिसीजन लिया और इस डिसीजन अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनके सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, आधा 70 अदर्स कंपनी के ऊपर निवेश है। तो उनका कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है चलो सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए उनके जो इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी कंपनी के ऊपर 6% का होल्डिंग्स है। ई एफ एफ एस एन ई कॉमर्स मतलब जो पेटीएम है उसके ऊपर 1.47% का होल्डिंग है। और इंडस टावर के ऊपर 2% का होल्डिंग है। कोटक बैंक के ऊपर एक टाइम 6.5% का होल्डिंग था, आज वो घट के हो चुके हैं 2.368 के आसपास। और वन मतलब वन 197 वो भी देखेंगे तो 197 मतलब पेटीएम, सॉरी माफी चाहता हूँ। यहाँ पे एफ एस एन जो जो मतलब कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, वो एक्चुअली नाइका है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी स्टेक नहीं है। जोमेटो के ऊपर 2.37। इसका मतलब ये जितने सारे कंपनीज है उस कंपनी में सिर्फ अकेला कोटक महिंद्रा बैंक ही निफ्टी का पार्ट है। बाकी सारे कंपनी तो पहले से ही स्ट्रगल में है, पहले से ही बहुत प्रेशर में है। तो इस बात को सुनकर आप चिंता मत करिए कि हाँ कनाडियन पेंशन फंड माल बेचेंगे तो इंडिया मार्केट में क्रैश होगा। हाँ छोटा मोटा करेक्शन हो सकते हैं, इस करेक्शन करेक्शन को आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज के बेसिस में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से न्यूज बहुत बार मार्केट में फैलाया जाता है, जो मार्केट को सस्ता करने के लिए इस तरीके से न्यूज फैलाया जाता है, क्योंकि मार्केट अगर सस्ता ना हो तो उसके ऊपर निवेश कैसे करेंगे। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है अल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड। तो अल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है। और आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 12,200 करोड़ के आसपास। और कंपनी का पी रेशियो कितना है? 62 के आसपास है। और आप देखेंगे तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 31 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। अगर मैं इस पी रेशियो को आपके साथ डिस्कशन करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 75। कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर अगर पी रेशियो हो तो एक अंडर वैल्यूड कंपनी माना जाएगा। मगर यहाँ पे पी रेशियो तो डबल के आसपास हो चुके हैं। तो क्या कंपनी खराब है हो गया?
बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई हो गया, तो इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से आपको थोड़ा-सा करेक्शन दिखेगा। तो कंपनी का डेप्थ जो है वो ज़ीरो डेप्थ है और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के लास्ट कुछ क्वार्टर्स में डेटा देखेंगे तो कंपनी पिछले सालों में 473 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। इस बार कितना 410 करोड़ का मतलब सेल्स किए। पिछली बार 473 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 410 करोड़ का सेल्स किया हुआ है। तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी कमाया। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 82 करोड़ से मतलब कंपनी इस बार घट के हो चुके हैं 50 करोड़। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो है प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। उसके बाद पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है करीबन 24% और प्रोमोटर के पास 71%। एफएस और डीएस के पास छोटा मोटा क्वांटिटी है। तो एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी अभी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक ही है क्योंकि बैलेंस शीट में यही बताया जा रहा है कि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो रिजर्व बढ़ा और बोरिंग्स कम हुआ उसके साथ साथ कंपनी फिक्स एसेट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया और कंपनी इस बार अच्छा खासा पैसा लगा के रखे हैं बिजनेस के ऊपर करीबन 350 करोड़ के आसपास। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक भरोसा होना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का तो उसकी ध्यान देंगे। कंपनी हायर लेवल से एक बिग क्रैश हुआ था। हायर लेवल से एक बिग क्रैश मतलब बहुत बड़ा एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% के आसपास क्रैश हो गया था। अभी देखिए धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर रहा है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस जगह से ही रिकवरी क्यों हो रहा है क्योंकि देखिए प्रीवियस जो डेटा बता रहा है कि इसी जगह पे कंपनी एक रेजिस्टेंस फेस किए थे। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इसका मतलब वही रेजिस्टेंस को फेस किया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे मेरा एक ट्रेड भी बना हुआ है। वो ट्रेड क्या है यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी किए और उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किए। तो रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रिट्रेसमेंट के इस लेवल में देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री हुआ है मेरा। तो जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल्स में है 3045 के आसपास। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल्स है वो प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो इस जगह पे जो एंट्री बना है मैं छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हूँ। उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। तो रिक्सी जोन है तो मेरे हिसाब से इस रिक्सी जोन को अवॉइड कर सकते हैं। जब कोई प्रॉपर कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनेगा कोई अच्छा खासा कोई लेवल्स बनेगा तो मैं तब आपके साथ जरूर शेयर करूंगा क्योंकि एक प्रॉपर एंटी लेवल्स बनने वाले हैं क्योंकि एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। अगर इसको कंप्लीट करें तो एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो उसके लिए आप इंतजार करना। जब उस लेवल अचीव करेगा तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जोमेटो। तो मैंने पहले ही बता दिया जो कनाडियन जो पेंशन फंड है उन्होंने क्या बताया कि उनके पास जितने सारे कंपनीज है उन सारे कंपनीज के शेयर वो बेचेंगे। उनमें से जोमेटो का भी शेयर है। अब अगर देखेंगे तो जोमेटो का कितना शेयर है 2.37% का शेयर जोमेटो के पास है। तो मतलब जोमेटो का शेयर पेंशन फंड के पास है। तो इसके हिसाब से देखा तो अगर जोमेटो के ऊपर शेयर बेचे तो बड़ा सा क्रैश देखने को चाहिए। देखिए इस तरीके से बातचीत हुआ था इसलिए थोड़ा सा करेक्शन जोमेटो के ऊपर देखने को मिला। 105 से गिरकर हो चुके हैं 99 रुपीज। तो क्या कंपनी खराब हो गया बर्बाद हो गया ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए पहले कंपनी तो पहले से ही प्रेशर में है। अगर इस तरीके से न्यूज आया तो और भी मार्केट में एक प्रेशराइज देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का अभी स्ट्रगल मूवमेंट में है। कंपनी अभी भी लॉसेस में है और फर्स्ट टाइम कंपनी क्वार्टरली देखा जाए तो इस बार ही कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और वो भी 2 करोड़ का। इतने सालों में कंपनी जो प्रॉफिट किए थे वो करीबन 360 400 करोड़ साढ़े साढ़े 400 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे और कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किए। तो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। फिर भी लॉसेस कंपनी आज फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कंपनी को मैनेज कर रहा है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो अभी कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है और उस टाइम में अगर इस तरीके से न्यूज आए तो कंपनी के ऊपर तो प्रेशर बनेगा ही। तो इस तरीके से न्यूज में आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वो स्टेक बेचेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्टेक बेचेंगे मतलब कोई ना कोई तो खरीदारी करेंगे। तो ऑब्वियसली
जो कंपनी के ऊपर वो स्टेक बेचना चाह रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर एज ए एफआईएस के हिसाब से देखा है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से अगर एफआईएस के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। आपको क्या लग रहा था कि जो कैनेडियन यहाँ पे देखिए कैनेडियन जो पेंशन प्लान है उन्होंने कितना निवेश किया 2.37, उससे भी कई गुना ज्यादा अलग अलग सिंगापुर कंपनी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो उन्होंने ज्यादा खरीदारी करके रखे हैं। तो इसका मतलब 2.37% का होल्डिंग अगर वो बेचेंगे तो उतना बिग ग्रेस होगा ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है और थोड़ा सा प्रेशर आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिग ग्रेस होगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से इस तरीके से न्यूज से आप चिंता मत करिए। और रही बात इस कंपनी के डिलीवरी रिपोर्ट के, तो डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो पिछले दिनों में देखिए 46% का डिलीवरी उठाया गया। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स का देखो तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि एक ब्रेकआउट भी हुआ है, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद देखिए अभी ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो इसके ऊपर एंटी तो मैंने ले चुका हूँ और अभी जो टारगेट है एक बड़ा सा टारगेट है और जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बना, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर टारगेट को अचीव करे तो अराउंड 58% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, ध्यान रखिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के ऊपर कंटिन्यूसली एक तेजी मोमेंटम देखने को मिला है और इसके पीछे कारण भी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं और बोनस का आज के दिन ही लास्ट डेट है। और मतलब आज के दिन ही लास्ट डेट था और आज के दिन पहले पहले मैं कुछ दिनों पहले से ही वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर बोनस अनाउंसमेंट हुआ है। इसका मतलब शेयर में एक तेजी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई कंपनी का बोनस स्प्लिट इस तरीके से चीज के अनाउंसमेंट होते हैं तो हर कोई व्यक्ति उसको उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं वो बोनस पाने के लिए। तो बोनस पाने से पहले आपको मैं बता दूं कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है और एशिया के सेवेंथ लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है। तो सोचिए, सॉरी, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है एशिया का और वर्ल्ड के सेवेंथ लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूं, इनकम भी अच्छा है, डेप्थ भी कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है और हाथ में कैश भी शानदार है। और साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है पिछले बार के तुलना से इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। आज तक की जितने सारे सेल्स हुए उससे कंपनी हाईएस्ट सेल इस बार जनरेट किए और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। 250 करोड़ से बढ़ के हो चुके 355 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया और इस अच्छा खासा प्रॉफिट होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के होने के कारण हर कोई चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट करके दिया 10 साल में 25% और 5 साल में 20% और 3 साल में 10% और 1 साल में 19% अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिए, जिसके चलते कंपनी के ऊपर हर कोई भरोसा करना चाहते हैं। अभी रही बात कंपनी का बोनस का, तो बोनस के बारे में बात करूं आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो बोनस अनाउंसमेंट हुआ वो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बोनस की स्थिति में तो 22 सितंबर हर 5 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो रही बात इसके चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और उसको ब्रेकआउट भी किए और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव किया। तो फिलहाल के लिए क्या कोई एंटी लेवल्स है? बिल्कुल नहीं। एंटी लेवल्स तब बनेगा जब कोई करेक्शन होगा, तब थोड़ा सा एंटी लेवल्स बन सकते हैं। और अगर इस तरीके से जर्नी हुआ और इस रेंज को अगर रिटेस्ट करे और उसके बाद इस तरीके से हैंडल बने तो एक बड़ा सा कप विद हैंडल बटन बनेगा और एक बड़ा सा जर्नी हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ऑल मतलब एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी सोचता हूँ और जब जब इसके ऊपर ट्रेड बनता है तब मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे पास कोई स्विंग ट्रेडिंग्स नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो बना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।